हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, ये आपका जो है कंप्यूटर पोर्शन है उसका एक टॉपिक है एमसी वर्ड। ठीक है, तो हम इसमें कवर अप करेंगे 100 क्वेश्चंस। सो साथ साथ में आप अपने भी प्रैक्टिस करते रहना कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है, देन कमेंट सेक्शन में इसमें आप अपने स्कोर्स मेंशन ज़रूर करना। ठीक है, चलो लेट गेट स्टार्टेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2013 इज़ डॉक, टेक्स्ट, डॉकएक्स, PDF। क्या होता है इसका फाइल एक्सटेंशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक एक्स, जो मतलब 2007 या 2013 आया ना, पहले डॉक लगता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन फिर बाद में क्या डॉक एक्स लगने लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट लगाया जाता है? Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+N और Ctrl+O। तो सेव करने के लिए आपका कौन सा लगाया जाता है? Ctrl+S। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन। विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? आप इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की लगा के भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए? तो वो है आपकी Ctrl+O, ऑप्शन ए, राइट। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कर्सर, माउस पॉइंटर, टूल बार और स्टेटस बार। एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है डॉक्यूमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से सोचो, जब आप MS वर्ड जो है ओपन करते हो तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन जैसा दिखाई देता है? ठीक है, जब भी कोई चीज़ करनी है ना, सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप MS वर्ड या PPT या क्या बोलते हैं एक्सेल पे काम करते हो ना, सिर्फ काम नहीं करना है, उसको उसको हर चीज़ नोट करनी कि किससे क्या होता है। देन यू विल गेट कि तब आपको याद होगा कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ठीक है, एक बार अपना MS वर्ड ओपन करके देखना और PPT और एक्सेल ओपन करना और वहाँ पे देखना कि किस चीज़ से क्या होता है और सबका क्या मतलब रोल है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर कर्सर। ठीक है, कर्सर ब्लिंक करते करते और स्क्रीन पे क्या करता है, वो मूव करता है। नाउ नेक्स्ट देखो, विच मेनू कंटेन्स फॉन्ट, पैराग्राफ ऑप्शंस, व्यू, इंसर्ट, होम, लेआउट। अब बोल रहा है कौन सा मेनू है इसमें से जिसमें फॉन्ट और पैराग्राफ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ऊपर आपके होता है ना होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, ठीक है, डिज़ाइन, ये सब आते हैं जब। तो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर फॉन्ट और पैराग्राफ का ऑप्शन गिवन होता है? अपना MS वर्ड ऑन करना, देन सारे ऑप्शंस को नोट करना, उनको पे क्लिक करना टर्न बाई टर्न, देन यू हैव टू नो कि कौन से ऑप्शन उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सी है इसका आंसर, फॉन्ट। ठीक है, सी है इसका आंसर, होम। ठीक है, होम में जब ओपन करते हैं उसमें क्या होता है, ये फॉन्ट, पैराग्राफ वहाँ पे आता है ना, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब चीज़ें आती है, कौन सा कलर देना है अपने फॉन्ट को। ठीक है, ये सब आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट फॉर
बोल्ड टेक्स्ट इज, बोल्ड टेक्स्ट को करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? एक आइकन भी बना होता है वहाँ BIU करके, है ना, BIU करके आइकन बना होता है, लेकिन जब आप B पे क्लिक करते हो तो वो अपने आप बोल्ड होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई मतलब बोल्ड टेक्स्ट लाना हो तो आप किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे? तो वो कौन सा ऑप्शन आपका? Ctrl+B, ठीक है। Ctrl+I किसके लिए है, Ctrl+A किसके लिए है, और Ctrl+U किसके लिए, ठीक है। तो Ctrl+I हो गया, इटैलिक करना है। अब आपने मुझे ऑप्शन में बताना है Ctrl+U और Ctrl+A किसके लिए यूज़ होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के दो। देखो यहाँ पे आ ही गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन इज, शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन क्या है? शॉर्टकट Ctrl+U, तो यू हैव टू राइट Ctrl+A, ठीक है। इन द कमेंट सेक्शन में लिखो कि इनके ये किस लिए यूज़ होते हैं ये शॉर्टकट, ठीक है। तो Ctrl+U किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। Ctrl+P किसके लिए यूज़ होता है? ये लिखना है आपने। शॉर्टकट फॉर इटैलिक इज Ctrl+I. I already told you Ctrl+I used for italic, Ctrl+B is used for bold, Ctrl+U is used for underline, and Ctrl+S is used for save. रिपीट करो, जितनी बार आप बोलोगे, जितनी बार आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट टू नो। आपको ग्रैब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार बोलो Ctrl+I एंड इटैलिक, ठीक है। अब आपने मुझे Ctrl+A बताना है, Ctrl+A किसके लिए यूज़ होता है और Ctrl+P किसके लिए यूज़ होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? अब पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपको दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट हो गया वर्टिकली करना, ठीक है, लैंडस्केप हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। अब आपको बताना है इन, जब हमें एक मतलब ऑप्शन चाहिए पेज ओरिएंटेशन का, तो हम किस में जाते हैं, किस ऑप्शन पे जाते हैं? मार्जिन पे जाते हैं, ओरिएंटेशन पे जाते हैं, साइज पे जाते हैं, कॉलम्स पे जाते हैं? तो हम जाते हैं ओरिएंटेशन पे, ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टाइप्स ऑफ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं? ओरिएंटेशंस होते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर टाइप ऑफ, देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर टाइप ऑफ फॉन्ट्स, पेजेस, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स। तो राइट आंसर क्या है इसका? ओरिएंटेशन। नाउ विच फीचर चेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स? स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए कौन सा फीचर यूज़ होता है? ग्रामर होती है, स्पेल चेक होता है, और वर्ड काउंट होता है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ होता है? थीजर्स, ठीक है। और इसके लिए यूज़ होता है स्पेल चेक, ठीक है। थीजर्स आपका यूज़ होता है ये आपका एंटोनियम और सिनोनियम्स के लिए, ठीक है। आपने कोई वर्ड लिखा, उसका सिनोनियम आपको बताएगा और एंटोनियम आपको बताएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक आपका यूज़ होता है स्पेल चेक के लिए, याद रखना। शॉर्टकट फॉर स्पेल चेक इज, स्पेल चेक के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? हम ऐसे ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? F5, F7, F2 और F12। तो स्पेल चेक के लिए आप यूज़ करते हो F7, ठीक है। F7 यूज़ किया जाता है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बाकी जो हैं F5, F2, F12 किसके लिए यूज़ होते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिस सेट फॉर यू, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल गेट टू नो। Which key deletes text to the left of cursor?
तो इसमें पूछ रहा है आपको कौन सी ऐसी की है जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट होता है ना उसको डिलीट करने में हेल्प करती है। अब ध्यान दो, आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, क्रैम नहीं करना है। देखो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, लिखा, देन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट में एक लाइन आती है ना, आप लिख रहे हो एक लाइन आती है कि इसके आगे लिखना है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में जब हम आप कोई टेक्स्ट को डिलीट करना है, ठीक है, तो हम कौन सा इसमें से की यूज़ करते हैं? ध्यान दो, एंटर क्या होता है आगे, तो बैक स्पेस, राइट, बैक स्पेस यूज़ किया जाता है, करते हो ना, बैक स्पेस का यूज़ करते हो। ध्यान दो कीबोर्ड में, ध्यान दो कीबोर्ड में क्या होता है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा, देन यू हैव, आपने कहा अरे यार ये तो गलत हो गया, ये कोई लेटर गलत हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, अब आपने उसको डिलीट करना है, तो यू गो टू द बैक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच की डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। जब आपने राइट ऑफ द कर्सर को डिलीट करना है तो कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया जाएगा? लेफ्ट का तो आपने देख लिया, बैक स्पेस। अब राइट वाला राइट वाले टेक्स्ट को हमने डिलीट करना है, तो कौन सा कर्सर यूज़ होगा, कौन सी की यूज़ होगी? बैक स्पेस होगी, शिफ्ट होगी, डिलीट होगी या कंट्रोल होगी? तो वो आपकी होगी डिलीट, ठीक है, डिलीट ऑप्शन आएगा। देखो, हेडर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज, मिडल ऑफ पेज और लेफ्ट साइड। अब आपका हेडर और फुटर्स होते हैं, जो हेडर होता है वो किस साइड पे आता है? बॉटम ऑफ द पेज आता है, टॉप ऑफ द पेज आता है, मिडल ऑफ पेज आता है और लेफ्ट साइड आता है। अभी मैंने बोल भी दिया, तो ये कहाँ आता है आपका? टॉप ऑफ द पेज में आता है, ठीक है। बॉटम में आपका क्या आता है? फुटर, ठीक है। और मैंने बोल दिया ऊपर, फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स। इसमें से कौन सा टैब जो है पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है? एक बार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं, वहाँ पे ऊपर ऑप्शंस होंगे, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रिव्यू, व्यू। देन हर दिन एक ऑप्शन को चूज़ करो, होम करो, होम के अंदर देखो कि क्या 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 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और बार बार इसको रिपीट करो। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स, तो इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में होता है। विच ऑप्शन इज़ यूज टू काउंट वर्ड्स, वर्ड्स को काउंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? स्पेल चेक, स्पेल चेक हमने पढ़ लिया क्या, स्पेलिंग चेक, मिस्टेक को चेक करने के। थीजर्स किस लिए होता है? कि सिनोनिम, आपने कोई वर्ड लिखा उसका सिनोनियम, उसका एंटोनियम बताने के लिए थीजर्स यूज़ होते हैं। वर्ड काउंट और ट्रैक चेंजेस, ठीक है। अब एक मतलब वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट होगा। शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, हर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के, ऑल जितना भी आपने लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है? तो वो होता है ऑप्शन Ctrl+A। शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है? Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C जो होता है कॉपी को टेक्स्ट करने के लिए होता है। Ctrl+X किसके लिए यूज़ होता है? अनडू करने के लिए। Ctrl+C होता है कॉपी, Ctrl+V होता है और Ctrl+Z होता है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं कि ये किस लिए यूज़ होते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट टू पेस्ट टेक्स्ट, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X किसके लिए था? Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। शॉर्टकट टू कट टेक्स्ट, टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है?
तो कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ होता है, एक शॉर्टकट जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट ऐसा होता है ना, कंट्रोल प्लस सी इज़ फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस वी इज़ फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस जेड इज़ फॉर अनडू। विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और स्टाइल्स। तो राइट आंसर है आपका फॉन्ट साइज। ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग आर फाउंड इन इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। तो ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, होम टैब में होता है ये। विच अलाइनमेंट स्प्रेड्स टेक्स्ट इवनली ऑन बोथ साइड? तो ये आपका है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट को इवनली इवनली जो स्प्रेड करता है बोथ साइड में। ठीक है। शॉर्टकट टू अंडू। फॉर अंडू करने के लिए शॉर्टकट कौन सा यूज़ होता है? जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। रीडू करने के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू करने के लिए, और अंडू करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एज इट विल प्रिंट? ड्राफ्ट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और आउटलाइन। प्रिंट लेआउट। ठीक है। विच टैब इज यूज्ड फॉर पेज बॉर्डर्स? पेज के बॉर्डर के लिए कौन सा टैब यूज होता है? होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिज़ाइन टैब होता है और रिव्यू टैब होता है। तो ये आपका होता है डिज़ाइन टैब। ठीक है। Thesaurus is used to find antonyms, synonyms, spelling और grammar। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया किस लिए यूज़ होता है। एंटोनियम और सिनोनियम बोथ ऑप्शन होंगे इसमें। इसमें अलग अलग लिखा है पर इसमें बोथ ऑप्शन आते हैं, ए एंड बी। विच फीचर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट चेंजेस? ट्रैक चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और वर्ड काउंट। तो ट्रैक चेंजेस, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ट्रैक चेंजेस। ठीक है। विच फाइल मेन्यू ऑप्शन क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट? जब हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कौन सा ऑप्शन होता है उसमें? ओपन, सेव, न्यू और प्रिंट। तो वो आप ऑप्शन होता है न्यू। ठीक है, नाम में लिखा हुआ है। विच ऑप्शन प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट? कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट को? कंट्रोल एस इज़ फॉर सेव। ठीक है, कंट्रोल ओ इज़ फॉर ओपन, कंट्रोल प्लस एन इज़ फॉर न्यू। तो बचा कौन सा? कंट्रोल प्लस पी इज़ फॉर प्रिंट। तो एलिमिनेट करने आने चाहिए आपको ऑप्शन, एंड इट्स ईजी फॉर यू टू गेट द आंसर, राइट? MS Word is developed by Google, Apple, Microsoft, IBM। किसने बनाया है? तो वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट। आता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। विच सिंबल इज यूज टू इंसर्ट स्पेशल करेक्टर? कौन सा सिंबल यूज होता है स्पेशल करेक्टर के लिए? फॉन्ट होता है, सिंबल होता है, क्लिप आर्ट होता है और शेप्स होता है। तो आपका ऑप्शन है बी, सिंबल। विच टैब कंटेन्स टेबल ऑप्शन? होम, इंसर्ट, रिव्यू और व्यू। इंसर्ट में क्या आपका होता है? टेबल ऑप्शन होता है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ, किससे बना होता है टेबल? तो सेल।
उसमें रोज भी आते हैं और कॉलम्स भी आते हैं, ठीक है। शॉर्टकट टू फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल H, कंट्रोल F, कंट्रोल G और कंट्रोल D। तो कंट्रोल F जो है फाइंड करने के लिए। शॉर्टकट टू रिप्लेस टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? तो कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस H, सॉरी, कंट्रोल प्लस H। Line spacing is used to change font style, space between line, page size, margins. Space between lines. Which option protect document from editing? Encrypt, protect document, restrict access और lock file? तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। विच की मूव्स कर्सर टू नेक्स्ट लाइन? एंटर। एंटर जो है क्या करता है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच की एड्स एक्स्ट्रा स्पेस? एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, कंट्रोल। राइट आंसर स्पेस बार, ठीक है। जूम ऑप्शन इज फाउंड इन होम, इंसर्ट, व्यू और रिव्यू। तो ये आपका व्यू ऑप्शन में होता है जूम आपका। विच टैब इज यूज टू चेक ग्रामर? ग्रामर को चेक करने के लिए किस टैब पे जाना पड़ता है हमको? वो आपका रिव्यू होता है, ठीक है। रिव्यू टैब में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्पेल चेक के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। Which alignment centers text? Center option. Page margin means page color, page border, space around page or page size. Space around page. Default font in MS Word is Arial, Times New Roman, Calibri, Redana. कौन सा इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें पहले से आ जाता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। तो कौन सा आता है? कैलिब्री, ठीक है। पहले आता है टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन आजकल आता है कैलिब्री। विच की इज यूज टू इंसर्ट टैब स्पेस? एंटर, शिफ्ट, टैब, कंट्रोल। राइट आंसर इज टैब। Which feature is used to change text color? Font size, font style, font color, highlight. तो font color. Which option highlights text with color? Font color, text effects, highlight, bold. Highlight. The ruler in MS Word is used to check spelling, set margin and tabs, insert images, change font. Set margins and tabs. Which tab contains the ruler option? Home, insert, review or view? किस में रूलर ऑप्शन होता है? तो वो है आपका ऑप्शन आंसर नंबर सी, दैट इज व्यू। विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर? कौन सा इसमें से फीचर जो है वो स्पेलिंग एरर को करेक्ट कर देता है खुद से? स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, ग्रामर और थीजर्स? वो आपका ऑटो करेक्ट।
अब देखो, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपेयर्स बिलो द टेक्स्ट, नॉर्मल साइज, अबव द टेक्स्ट और हाईलाइटेड। जो सुपरस्क्रिप्ट होती है, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वो टेक्स्ट के कहाँ अपेयर करती है? जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो अबव द टेक्स्ट होती है, और जो सबस्क्रिप्ट होती है वो बिलो द टेक्स्ट होती है, ठीक है। नीचे आता है ना, ऐसे हम नीचे मतलब ऐसे ऊपर हमने कुछ जैसे वो देना हो 2⁻², तो हम सुपरस्क्रिप्ट ऐसे यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो है सी, अबव द टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपेयर बिलो द टेक्स्ट, ठीक है। जब हमने लिखना हो जैसे कोई डेसिमल है, ठीक है, 2, अब हम 20 ब्रैकेट नीचे 2 छोटा सा लिखते हैं, उस चीज़ के लिए हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सुपरस्क्रिप्ट जैसे ऊपर रेशियो में देना हो, जैसे ऊपर बार देना हो, ठीक है, 2⁻² देनी हो, तो 2⁻² लिखना हो हमने ऊपर, तो हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, लिखने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं? ये आपके होम टैब में ऊपर आ जाता है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सब कुछ आप एक बार देखोगे वहाँ जाके, यू विल गेट टू नो। आपके दिमाग में मतलब कहते हैं ना, एक पिक्चर जो होगी अपने आप ऑटोमेटिकली छप जाएगी। विच शॉर्टकट इज़ यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है? Ctrl+Shift+=। विच टैब इज़ यूज टू ऐड पेज नंबर्स। पेज नंबर को ऐड करने के लिए कौन सा इसमें से टैब यूज़ होता है? तो वो है आपका इंसर्ट टैब। विच व्यू इज़ बेस्ट फॉर एडिटिंग टेक्स्ट क्विकली। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और रीड मोड। तो वो है आपका ड्राफ्ट मोड, ठीक है। विच फीचर्स चेक्स ग्रामर एरर्स। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर चेक। नेक्स्ट देखो, विच टैब इज़ यूज टू ऐड वाटरमार्क। वाटरमार्क ऐड करने के लिए कौन सा टैब में आप जाओगे? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और रिव्यू। तो डिज़ाइन ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। पेज बॉर्डर, पेज कलर, हाईलाइट, थीम। पेज कलर। Which option divides text into multiple columns? Breaks, columns, margins, indent. तो ऑप्शन कॉलम्स, ठीक है। Which feature allows comments in a document? कौन सा फीचर है इनमें से जो अलो करता है आपके कमेंट्स को डॉक्यूमेंट में, कि आप उसमें कमेंट्स भी कर सकते हो? नोट्स, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस और रिव्यू। कमेंट्स, ठीक है। Which tab contains track changes? होम, इंसर्ट, रिव्यू और व्यू। तो ये ऑप्शन आपका रिव्यू में आता है। ट्रैक, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं तो रिव्यू में जाके आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कीज़ आ गई। विच की कॉम्बिनेशन क्लोजेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना हो तो हम इसमें से कौन सी की यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं Alt+F4। जब हम Alt+F4 को दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट क्लोज हो जाएगा। अब मुझे आपने बताना है कि क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है, कोई और की है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर सकती है? विच ऑप्शन सेव्स अ फाइल विद अ डिफरेंट नेम? सेव, ओपन, सेव एज और एक्सपोर्ट। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक फाइल को सेव करता है विद अ डिफरेंट नेम? तो सेव एज,
ठीक है। सेव एज पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है कि आपने क्या पहले से कोई नाम डिफ़ॉल्ट नाम होगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको चेंज करके यू कैन गिव योर ओन नेम, ठीक है। कोई भी अपना कुछ भी उसमें डाल सकते हो, क्या आपने बनाया है, किसके रिलेटेड आपने बनाया है, उस टॉपिक को उसमें ऐड कर सकते हो। विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पलेट्स? .x, PDF, .x और टेक्स्ट, ठीक है। फाइल यूज फॉर टेम्पलेट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है? टेम्पलेट्स के लिए यूज़ होता है आपका .x, और ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नोट पैड के लिए .x। विच ऑप्शन कन्वर्ट्स वर्ड फाइल टू PDF? सेव, एक्सपोर्ट, प्रिंट, शेयर, तो वो आपका एक्सपोर्ट। विच ऑप्शन अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन? लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट है तो लेफ्ट पे अलाइन करेगा। विच टैब कंटेन्स थीम्स? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और रिव्यू, तो ये डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन जो है टैब में क्या होता है, थीम्स का ऑप्शन होता है। विच ऑप्शन इंक्रीजेज इंडेंटेशन? लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और मार्जिन। कौन इंडेंटेशन को इंक्रीज करने में हेल्प होता है, तो इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। विच ऑप्शन डिक्रीजेज इंडेंटेशन? अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दबाओगे तो हो जाएगा। विच की मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन? एंड, होम, पेज अप ऑफ एरो की। कौन सी ऐसी की है जो कर्सर को मूव करती है बिगिनिंग ऑफ द लाइन में? होम, ठीक है, होम करती है। विच की मूव्स कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन? एंड, ठीक है। विच ऑप्शन इंसर्ट स्पेस शेप्स? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रिव्यू। कौन सा ऑप्शन जो है शेप्स को इंसर्ट करता है, तो इंसर्ट ऑप्शन। विच ऑब्जेक्ट कैन बी रीसाइज्ड यूजिंग कॉर्नर हैंडल्स? इमेज। Which option is used to merge table cells? Split cells, merge cells, combine or join? Merge cells. Which option splits a table cell? Merge, split cells, divide or break? Split cells. Which tab is used to mail merge? Review, insert, view or mailing? तो आपका ऑप्शन मेलिंग। Which mail merge is used to send emails, combine letter and addresses, check grammar or insert table? तो आपका क्या कहता है, combine letter and addresses. Which option protect a document with password? Save as, encrypt with password, restrict editing और lock file? तो प्रोटेक्ट कौन सा करता है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यही ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। ना नेक्स्ट देखो आप, विच सिंबल इंडिकेट स्पेलिंग एरर? ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो हाईलाइट। आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा और याद करो, जब हम MS वर्ड या किसी में भी हम राइट करते हैं तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ गलत लिखते हैं तो उसके ऊपर कौन सी लाइन अंडरलाइन आती है ना, कौन सी लाइन आ जाती है? ग्रीन लाइन आती है, ब्लू लाइन आती है, रेड लाइन आती है या येलो हाईलाइट हो जाता है? तो उसके अंदर कौन सी आती है, रेड लाइट, रेड अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। बाकी वाली लाइन किस में आती है आपने बताना। विच सिंबल इंडिकेट्स ग्रामर एरर? ग्रामर एरर बताने के लिए कौन सी जो है लाइन का हम यूज़ करते हैं, कौन सी लाइन जो है वो अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर जाती है, तो वो है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आती है कि आपकी ग्रामर एरर। विच ऑप्शन चेंजेस केस ऑफ टेक्स्ट?
फॉन्ट स्टाइल, चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट्स और हाईलाइट। चेंज केस, विच केस कन्वर्ट टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर। इनमें से कौन सा है जो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस। तो वो है आपका अपर केस। ठीक है, आपने मुझे बाकी बताने वो किस लिए यूज होते हैं। विच ऑप्शन शोज डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक? ग्रामर, वर्ड काउंट, प्रॉपर्टीज और इन्फो। तो वो है वर्ड काउंट। विच शॉर्टकट इंसर्ट्स अ पेज ब्रेक? तो वो है ऑप्शन नंबर कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस एंटर। विच ऑप्शन रिमूव्स फॉर्मेटिंग? क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? क्लियर फॉर्मेटिंग से हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। विच टैब कंटेन्स स्टाइल्स? इंसर्ट में होता है, होम में होता है, डिज़ाइन में होता है और रिव्यू में होता है। तो ये आपका होम जो टैब होता है उसके अंदर स्टाइल का एक ऑप्शन होता है, राइट। नाउ विच ऑप्शन कॉपीज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेट पेंटर, स्टाइल्स, थीम्स, कॉपी। फॉर्मेट पेंटर। विच ऑप्शन इंसर्ट हाइपरलिंक्स? होम, इंसर्ट, रिव्यू और व्यू। तो इंसर्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट में क्या होता है? हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है। ठीक है, हाइपरलिंक कनेक्ट्स टू another document or web page, printer, font, image। हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक किस लिए यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? टू कनेक्ट विद अनदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज। अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट और वेब पेज से कनेक्ट होना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। विच की स्क्रॉल्स वन पेज डाउन? एंड, होम, पेज डाउन, एरो की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच की स्क्रॉल्स वन पेज अप? पेज अप, राइट। एक पेज अप करने के बाद पेज अप करते हैं, ऑप्शन होता है वहाँ पे। विच, अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखना। विच ऑप्शन पेजेस, विच ऑप्शन चेंजेस लाइन स्पेसिंग? इंटेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मार्जिन्स ऑन कॉलम्स। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। विच व्यू हाइड्स टूल बार्स फॉर रीडिंग? ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, रीड मोड और आउटलाइन। रीड मोड। ठीक है, विच व्यू हाइड्स टूल बार्स फॉर रीडिंग? रीड मोड करता है। विच ऑप्शन शोज हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स? जूम, शो हाइड, रूलर और ग्रिड लाइन्स। कौन सा ऑप्शन जो हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो करता है? शो और हाइड। ठीक है, MS Word documents are primarily used for calculations, presentation, text editing and formatting और image editing। जो है MS Word डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी किसके लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए PPTs यूज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारे
ये हमारे 100 MCQs थे जो आज हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, ठीक है, इस लेक्चर में। तो यू हैव टू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन कि मेंशन करो कितना आपने स्कोर किया है। और हाँ, एक बार प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या आपके फ़ोन में होगा MS वर्ड, MS ऑफिस, उसको ओपन करो। उसको ओपन करके सारी टैब्स को एक बार रिवाइज़ करो, देखो उसको एक बार कि हाँ, होम टैब रोज़ का एक टैब देखो, ठीक है। एक बार करने के जो रोज़ का एक टैब रिवाइज़ करो कि इस टैब में क्या है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये आपके कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, किसी और टॉपिक के लिए वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है।